माननीय यश बाबू, बिहार विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष अजय चौधरी जी, डायरेक्टर फाइनेंस IEC, विक्रम जी, विकास आयुक्त, रमाकांत जी, डॉक्टर्स फॉर यू के संस्थापक, मंचासीन सभी महानुभाव, साथियों, भाइयों, आप जरा सोचिए ये कैसे हमारे ध्यान में आए। आप जरा सोचिए, और ये मैं सोचता रहता कि कोई गरीब परिवार गांव में गरीब वहां बीमार हो, बुखार हुआ, 2 दिन 4 दिन ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर से दिखाएं। आप उसकी हालत पर जरा सोचिए। वो आता है आरा में जगह जगह प्राइवेट डॉक्टर की यहां लाइन लगाता है। जो न्यूनतम फीस है वो समझिए कि करीब करीब 100 रुपया होती है। 500 रुपया। दवा हुआ अलग, 15 दिन का जांच हुआ अलग, वो मर जाता। किसी के करीब में बीमारी हो तो समझिए कि परिवार मर जाता। उसका खून चूस गया, ये आप सोच, या यही सोच, क्या विडंबना होगी। और इसीलिए हमने कहा कि हमको ये चाहिए। डॉक्टर आपके तो अभी हम लोगों ने 10, ये मोबाइल, ये एम्बुलेंस नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बीमार हुआ तो उसको उठा करके अस्पताल ले आए, PMCH, ऐसा नहीं। यह है डॉक्टर आपके द्वार। वो ऐसा नहीं करेगा, अगर कोई बहुत बीमार है या नजर में आ गया तो ले आवे, या PMCH ले जाएगा, ये भी करेगा। लेकिन मूल इसका उद्देश्य है कि हर गांव में इस पर डॉक्टर रहे, जांच करने का मशीन, एक्सरे का भी, और वही इलाज होगा, वहीं पर दवा भी देगा, दवा भी मुफ्त है। 3 साल तक दवा का खर्च, पेट्रोल का खर्च, सारा खर्च की व्यवस्था कर दिया गया। 12 साढ़े 12 कहीं जाना नहीं है इसको दवा के लिए, पेट्रोल के लिए कहीं नहीं, या डॉक्टर 10 में से 3 है विशेषकर महिलाओं की, उसमें लेडी डॉक्टर ही गए। और हर गांव में जाएगा, वो मंथली उसका कार्यक्रम बन जाए कि फलाने दिन, फलाने समय, फलाना काम। और उस कार्यक्रम की जानकारी वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, BDO सबको रहेगी, पंचायत के मुखिया, सरपंच सबको रहेगी कि फलाने तारीख को फलाने बजे ये मोबाइल मेडिकल सेंटर हमारे यहाँ आवेगा, ये चलता फिरता प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे यहाँ आवेगा। वहां पर जो भी बीमार है उसको देखेगा, जांच करेगा। जो वहीं पर दवाई से ठीक हो जाने वाला है उसका दवाई दे देगा। जिसको अस्पताल लाना होगा वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आएगा, जरूरत है तो PMCH ले जाएगा, जरूरत है तो IGIMS ले जाएगा। जो भी रिफर होगा, जो भी रिफर होने लायक होगा वही रिफर, जिसका कि दवा से इलाज हो जाएगा वही दवा दे देगा। कहीं जाना की जरूरत नहीं, एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं, न डॉक्टर से दिखाने का, न दवा, न जांच। अगर कहीं रेफरल हुआ IGIMS में या PMCH में तो हमारे जो स्टाफ है वो उसको फॉलो अप करें। यहाँ शर्मा जी हैं, वहां पर शिवेंद्र जी हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक जिसको भी रेफर किया जाएगा उसका पंजी रहेगा, किस गांव में गया, किसका इलाज, किसको देखा, किसको वही दवा दिया, किसको, अब उसका मोबाइल नंबर भी रहेगा, किसको रिफर किया PMCH, ले गया PMCH या ले आया, वहां ले जाने की जरूरत हुई तब। अब वो उसके बाद उसी पंजी के हिसाब से हमारे लोग मॉनिटर करेंगे PMCH में डॉक्टर से कि वो देखता है कि नहीं देखता है, हमको बतावेंगे। शर्मा जी यहाँ हैं और शिवेंद्र जी यहाँ है ना, शिवेंद्र जी कहाँ है शर्मा जी, ये हम किसी को छोड़ेंगे। कोई भी गांव जाएगा तो वहां 2 जगह रुकेंगे, एक तो जो मेन गांव है वहां रुकेंगे,
एक जाएगा वो अति पिछड़ा दलित जो सबसे गरीब टोला है, एक वहां जाए और वहां भी मकसद यही। और एक चीज हम बता दें, जिंदगी भर जितना काम करते आए उसमें एक तो इन्होंने कहा कि वो जो त्रासदी आई थी कोसी का, उसमें हमको संतोष मिला। 5.5 लाख लोगों को हमने छान करके निकाला। कोसी नदी ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। हम पथ निर्माण के प्रधान सचिव थे, हमको नीतीश जी ने कहा कि जरा संभाल। 5.5 लाख लोगों को हमने कैंप में रखा, करीब 2-2.5 महीने। अब वो कैंप भी देखने वाला। हमने बच्चों के लिए दूध का प्रबंध, सुबह विद्यालय का प्रबंध किया, हर सेक्टर में अलग अलग खाने का बंदोबस्त। जिस समय ये हुआ उस समय लालू जी निकले उधर कि हाँ साहब अब सब सिर्फ हमारा हो जाएगा, चुनाव के तुरंत पहले का। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमने की कि वहां पर नॉर्थ बिहार में जितना सीट था 90% सीट ये जदयू और भाजपा को 90%। और नीतीश जी ने कहा कि ये सब आप सरकार, लेकिन उससे उस समय संतोष हुआ और संतोष अब हो। इसको देख आइए सोच करके हाँ साहब जो गरीब है, जो निसहाय है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता है, उसका इलाज कराने में एक कदम आगे, एक कदम पर। इसके लिए हमने कल बैठक किया था शाम, इसी को आपको बताया नहीं। हम आए थे, जिला पदाधिकारी थे, आरक्षी अधीक्षक थे, सिविल सर्जन थे, सभी प्रखंड के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे। और हमने कहा कि साहब ये आपके ये उपचार तंत्र का एक अंग, आप जाएंगे तो आप ये रुक जाएगा, आप इसके साथ रहें, इसको मदद करें, सहायता करें और इसका इस्तेमाल करेंगे। आयरन टैबलेट बांटना हुआ या इस तरह से दवाई अगर कुछ कुपोषण के लिए बांटना हुआ तो इसका आप इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आप सहयोग करें। वहां से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के अस्पताल तक इसको एक अंग माने। तो ये एक पूरा जो मेडिकल टीम डिस्ट्रिक्ट का है, ये पूरा एक टीम के तौर पर काम, पूरा एक ये टीम के तौर पर काम करना चाहिए। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एक टीम। और मकसद होगा इसका सिर्फ इलाज, आम आदमी का उपचार, यही मकसद। और इसकी समीक्षा क्या हो रहा है, उपचार हो रहा है कि नहीं, हर महीने जिला पदाधिकारी को हमने कहा है करने के लिए, हर 3 महीने पर हम करें। और 3 महीने पर ये भी देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में कहां पर कौन सी विशेष बीमारी, अब कोई क्षेत्र है जहां कैंसर ज्यादा है तो वहां पर एक स्पेशलिस्ट टीम ले जाएंगे हम कैंसर का। इसी तरह हम ये करें। एक ये बहुत बड़ा कदम होगा गरीबों के कल्याण, ये बहुत बड़ा, इसलिए आज हमको विशेष संतोष। और जहां तक तो ये अनुभव की बात है, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे अनुभव की बात, हमको याद आ गया। हम जिलाधिकारी थे पूर्वी चंपारण, जुम्मे हमको सेवा कितना साल हुआ, 5 साल हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे पूर्वी चंपारण। और उसके बाद पटना में लॉ एंड ऑर्डर खड़ा हुआ, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारा पोस्टिंग कर दिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पटना। उस समय कैबिनेट से कलेक्टर की पोस्टिंग होती है और बाहर निकल करके प्रेस को बोले कि देखिए ऐसा कलेक्टर ला रहे हैं जो कि एकदम ठीक कर। ये हमारी सर्विस के शुरुआत में, तो सर्विस के शुरुआत से ही हमको ये अनुभव और याद है। यहां पर हम कमिश्नर पटना थे और मैसाकर हो गया दानापुर के पास, बिहटा के पास, करीब 47 हरिजन लोगों को मार दिया। पूरा देश में बवाल है। लालू जी क्या साहब, ये विधि व्यवस्था बहुत खराब हो गया, इसको सुधारना है। कौन सुधारेगा? आरके सिंह बने गृह सचिव। तो इसमें पा रही है जहां लोगों को लगता है कि कोई चैलेंज है, वो सोचते हैं कि यही करेगा। रोड बनाना है, कौन कराएगा? ये जिस समय पंजाब का चल रहा था आतंकवाद, तो पंजाब के आतंकवादी थे जहां बिहार के जेल में, भागलपुर सेंट्रल जेल में, हजारीबाग सेंट्रल जेल, मजबूत जेल में आया था।
वहां से एक दो टेररिस्ट का पलायन हो गया, भारत सरकार बरसी सरकार पर, तो आईजी प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, सबको ठीक कर देंगे। तो ये ईश्वर की कृपा रही है हमारी अवधेश बाबू। अमूमन जहां कहीं भी हमको डाला जाता है चैलेंज के साथ, तो हम ये चैलेंज को पूरा कर ही देते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने हमको ऊर्जा मंत्री बनाया तो एक मकसद से बना, ऐसे नहीं बना। उनको था कि देश के हर गांव, हर टोले तक बिजली ले जाए और हर घर तक बिजली ले जाए। तो उन्होंने सोचा होगा कौन करेगा साहब, हम आ गए, हमारा नाम आ गया तो दे दिया। और हमने आपका आशीर्वाद देखिए, यहाँ से तो हमारा यात्रा ही शुरू हुआ, हमारी शादी यहाँ हुई, तो आपके आशीर्वाद से जो उनकी मंशा थी, हमने देश के हर गांव, हर टोले और हर घर को कनेक्शन दे दिया। अच्छा, जो उन्होंने टाइमलाइन दिया था उससे पहले दिया। ईश्वर कृपा, और ईश्वर कृपा रही तो हमारे क्षेत्र का कल्याण होता रहेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होता रहेगा। विकास के लिए अभी बहुत काम बाकी। एक तो इसके बाद फिर रमना मैदान का शुरू करेंगे विकास। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, वो स्टेडियम अभी है, अभी रहेगा जब तक कि दूसरा स्टेडियम हमारा स्वीकृत नहीं हो जाता है। दूसरा स्टेडियम का नक्शा है 35 करोड़। हमने अनुराग ठाकुर से बात किया है, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसका जमीन भी हम जाकर के ठेका धनुपुरा में, और हमने उनसे बात किया। हमने कहा कि आपको एक स्टेडियम देना है। हम भी उनके क्षेत्र में कुछ काम करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम देंगे, स्वीकृत होगा और उसके बाद फिर ये स्टेडियम बनेगा। अभी तत्काल हम बाकी रमना मैदान में काम शुरू करवाने वाले हैं। अब उसका भी स्वीकृति हो गया है, सब तैयार है, टेंडर उंडर हो गया। अब अगले 15-20 दिनों में हम उस काम शिलान्यास करेंगे। हमारा सपना ये है, और हमको लगता है कि पूरे भोजपुर का यही सपना है कि रमना मैदान वैसे ही बने जैसे कि पटना में गांधी मैदान है कि नहीं। ये सपना है ना, पहले यही था, तो हम लोग वैसे ही बनाए। दूसरा हमारा सपना है कि आरा एंटर करते हैं, धरहरा पुल से लेकर के रेलवे लाइन तक जो कचरा है नजर आता है, नहर कचरा हो गया, उसका जीर्णोद्धार, उसको भी करवा लें। अब ईश्वर से हम यही कृपा मांगते हैं कि साहब ये दोनों काम में हमको सफल करें। गांव का भ्रमण शुरू हो गया, जहां जहां हमने भ्रमण किया वहां पर फिर योजना दिया। अमूमन हमने हर गांव में योजना पहले दिया था, जाते हैं तो देखते भी हैं कि कैसा बना। जहां जहां बनने में कुछ छूट है तो वहां पर हम बोलते हैं कि फिर से बनाओ, नहीं तो हम केस कर दें। तो फिर से वहां पर जहां कहीं थोड़ा सा भी कमी बेसी है तो फिर से बनता है, नहीं तो हम फिर केस कर दें। अब हम हर बड़े गांव में एक दूसरा योजना हम देने जा रहे हैं, इसीलिए हम भ्रमण कर रहे हैं। तो 2 जगह तो हम भ्रमण कर लिए, बिहिया और तरारी। अब अगला भ्रमण हमारा होगा पीरो क्षेत्र में और संदेश क्षेत्र, वहां भी भ्रमण करेंगे, गांव गांव भ्रमण करेंगे और वहां भी विकास का काम, विकास का काम अनंत, यही मेरा काम। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि हमको क्षमता दे, जितने यहाँ की आवश्यकता है उसका हम लोग वो पूर्ति कर सकें। एक सबसे बड़ा काम बाकी रह गया, 2 काम बाकी है। मेडिकल कॉलेज का शुरुआत होना, तो बाकी सब हो गया है। वाइस चांसलर आए थे हमसे मिलने, उनको कहना था कि आप जो जमीन हमको दिलवा रहे हैं कोइलवर में, वो आप बगल में जापानी फार्म में दिलवा दीजिए तो थोड़ा आराम रहेगा। तो हमने बात किया सरकार, बिहार सरकार में, तो संभव नहीं है। तो उनको कोइलवर में ही जमीन मिलेगा। यहाँ जो 20 एकड़ जमीन, 25 एकड़ जो जमीन मिल रहे मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास सब जल्दी हम लोग करवा लेंगे। मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज बन ही गया। इसके बाद रिंग रोड मेरा स्वीकृत है, ये हो जाएगा। मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि एक मुख्य काम हमारा जो बचता है वो है नहर। नहर का सारा योजना तैयार है, योजना है मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री उसको लेकर के अपने पास रखे हुए हैं, पिछले करीब 1 साल हो गया। अब इसका क्या उपाय है हमको समझ में नहीं आता है। आप लोगों को अगर समझ भी आता है तो हमको बता दीजिए। इसका उपाय हमारे पास नहीं, लेकिन नहर का विकास होना बहुत जरूरी। ये हो जाएगा ना। एक काम हम तो जरूर कर रहे हैं कि जितना पंप है, पिछली बार जबकि हम यहाँ भ्रमण करके गए तो हमने बुलाया बिहार सरकार के, फंड तो हम देते हैं भैया, बिहार सरकार के जो बिजली के प्रधान सचिव हैं और जो एमडी हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सबको बुलाए। और हमने कहा कि साहब हम जब भ्रमण कर रहे थे तो हमको शिकायत मिली कि खेत में
कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन देने के लिए पंप के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो ऐसे ये जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों को बंद होना चाहिए। तो जांच हुआ, अभी और भी होगा। जो जो लोग पैसा मांग रहे हैं कनेक्शन के लिए वो जाएंगे भीतर। और हमने कहा है कि अगले 6-8 महीने में हमको चाहिए कि हर किसान के पंप को बिजली का कनेक्शन मिल जाए। पैसा हमने दिया है वो पर्याप्त है, तो हम और पैसा देते हैं। हमारे भोजपुर में हर किसान को अगले 6-8 महीने में ये बिजली का कनेक्शन अपने खेत में हो जाना चाहिए। नहर अपना बनता रहेगा तब तक हमारे हर किसान को बिजली का कनेक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो हमारे किसान का कल्याण हो जाएगा। एक और काम हमारे मन में, आप बताएंगे कि ये सही है कि ये जो अधिग्रहण होता है अनाज का, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, उसमें किसानों को परेशानी होती है। पैक्स के माध्यम से अधिग्रहण होता है, उसमें शिकायतें होती, पैसा लेने की शिकायत होती। अगर यहाँ पर उसके अलावा टैक्स का अपना चलता रहे, एफसीआई भी अपना अगर खोल दे अधिग्रहण का, कैसा रहेगा? ठीक, तो ऐसा कोशिश किया जाए, ठीक है, हमारा किसान का कल्याण हो जाएगा। इसको ऐसा किया जाए। 100 रुपया क्विंटल लेता है ना? 200 लेता है सर। 200 क्या प्रहलाद जी? अच्छा प्रहलाद जी, आप वहाँ क्या गजब आदमी है। अरे ठीक है, इधर आई हमारे पार्टी के नेता हैं सर। 200 लेता है सर, ये सुपर काम रहेगा सर एफसीआई। ठीक, तो एक ये टारगेट रहा है। 5 किलो धान ज्यादा है। 5 किलो धान ज्यादा है। 1 क्विंटल में, अरे एक ही आदमी बोला तो यार, तो 1 क्विंटल में 5 किलो ज्यादा लेता है, आप प्लस 200 रुपया। 300 सर। और सर जातीय विदेशीता ज्यादा रहती है। जातीय विदेशीता ज्यादा रहती है। जातीय विदेशीता रहता, जो पैक्स वाला जात का रहता है उस जात को सपोर्ट करता है। तो ये भी होता है। भगवान बचावे जात पात से, भगवान ऑडिट भी नहीं हो रहा सर, पैक्स का ऑडिट भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी हम अमित शाह जी से कहें। तो एक ये लक्ष्य रहा, एक ये हम लोग अपना लक्ष्य बनावे कि साहब हम लोग एफसीआई का यहाँ पर ये खरीद केंद्र बनावे। ये हो जाएगा तो हम लोग जश्न मनाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, एक लक्ष्य मिल गया। अच्छा, इन्होंने बताया है, ये तारकेश्वर जी हमारे मित्र हैं पुराने, एक रेल अस्पताल का क्या क्या तारकेश्वर जी कह रहे हैं? कैंप लगा देते हैं। अच्छा नहीं ठीक। अच्छा, ताकि एक बार आपको याद होगा हम यहाँ ट्रेन लगवा दिए जी सर, जो कि ऑपरेशन करता था, महीना 2 महीना रहा, ऑपरेशन करता था, जांच करता था, अब बहुत लोग लाभ उठाए उसका, 14-15 हजार आदमी। फिर लगाने से फायदा होगा क्या? कैसा था वो जो अस्पताल लगाए थे यहाँ ट्रेन पर? बहुत सुंदर सर, कर दीजिए। अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, ये शुरू हो सर। आरएमएस वाला क्या हुआ सर? आप देख रहे हैं जो साइकिल यात्रा पूरा जिला में चल रहा है, लेकिन अभी अंधापन का इतने कम से कम 40% गरीब जो। अच्छा, एक चीज और हमने कहा है, फिर हम बता दें, 2 बार तो हम कैंप करवाए, जितने हमारे दिव्यांगजन थे उनको हमने ये उपकरण दिलवाया, लेकिन अभी भी हमारे पास दिव्यांगजन आते हैं जो बोलते हैं कि हमको मोटराइज्ड ये ट्राईसाइकिल वगैरह दे दीजिए। तो हमने कहा है जो इसके मंत्री हैं कि वीरेंद्र कुमार जी, एक बार फिर हमारे यहाँ सर्वे कीजिए, और जो दिव्यांगजन बच गए हैं जिनको की उपकरण नहीं मिला है, चाहे चश्मा हो चाहे तिपहिया गाड़ी हो, उनको फिर हम दिलवाएंगे। ये बता रहे हैं अंधेपन का भी, तो अंधेपन का भी हम एक कोई कैंप लगवाते हैं, ठीक है? दिव्यांगजन का हुआ सर। आरएमएस जो पटना जा रहा है, अरे आरएमएस के बारे में अवधेश बाबू जो बताया वो हमने नोट कर लिया, हम जाकर के ये बात कर लेंगे, रेल मंत्री से और कम्युनिकेशन मंत्री से बात करेंगे, ठीक? बोले भारत माता की, भारत माता की। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? माइक दे। एएनएम स्कूल के बारे में बताइए सर, पुरानी एएनएम स्कूल के बारे में क्या?
बिल्डिंग पुराना है, उसको शिफ्ट करा के कहीं बिल्डिंग और बहुत करना पुराना है। बहुत पुराना है बिल्डिंग। उसमें बच्चे रहते हो, जर्जर हो गया है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन से बात करके, विक्रम नोट कर लो, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कह देना शिकायत है कि एएनएम बिल्डिंग बहुत पुराना है, तो उसको सिविल सर्जन से बात कर ले, तो हम फंड स्वीकृत करा देंगे उसको जरूरतवार का। अगर दूसरा बिल्डिंग बनाना है तो उसका स्वीकृत करा देंगे, अगर नहीं स्वीकृत होगा तो हम अपने फंड से दे देंगे। हो गया? और सब जिलों में हो चुका है, आरा में नहीं हो रहा है। और सब जिलों में शिफ्ट कराया गया है, आरा में नहीं हो रहा है। जिलों में हो रखा है, आरा में नहीं हुआ है। रुकिए ना, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। भवन जहाँ बना है ना, वहाँ एएनएम और जीएनएम को मर्ज कर दिया गया, बिल्डिंग में डाल दिया गया। हमारे यहाँ नहीं जा एएनएम और जीएनएम को एक ही संस्था में चला जा रहा है सर। जीएनएम क्या होता है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो हॉस्पिटल्स में एक साथ कर देते हैं, ठीक, तो इसको दिखा देना, हमको फिर बता देना। ठीक, तो अब हम लोग चल करके उसका झंडा दिखावे। आइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।